ये यूपी नहीं है मेरे भाई, ये दिल्ली है। यहाँ ना मुसलमान इतने कमजोर हो गए जो जब मर्जी होगी कि अब खत्म कर देंगे, जो भी आएगा खत्म। कि आप लोग जो है शाहीन बाग को या किसी एक खित्ते को अगर टारगेट बना रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पूरे 700 कॉलोनी है, सब पे चलाओ। और अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि इलीगल है तो फिर ये बताइए गवर्नमेंट यहाँ पे बिजली पानी क्यों भेज रही है? तो बस हम तो एक कठपुतली हैं कि हाँ साहब इलेक्शन आ गए, वोट डाल दिया, आपकी गवर्नमेंट बन गई। संविधान की शपथ लेते हैं और बुलडोजर पहले चलाएंगे। अब जब सारा बच गया तो अब मतलब बोलेगा इन्हें बेघर करो। ये यूपी नहीं है मेरे भाई, ये दिल्ली है। यहाँ पे नहीं चल सकता बुलडोजर, और चलाए तो चला के दिखाए। यहाँ शाहीन बाग में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर चलाना है तो चला के दिखाए एक बार आके। नहीं चल सकता, ऐसे चला के दिखाए ना, तब देखते हैं उसको। हम इसीलिए हैं, राजधानी है ये। राजधानी में आ रहे भाई, लोकल सिटी थोड़ी है कोई दिल्ली के। शाहीन बाग बसे हुए भाई 20 से 25 साल हो गए। जब शाहीन बाग बस रही थी, जब ये इलीगल था, जब तो बंद नहीं कराया गया। अब ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं। पूरे शाहीन बाग करोड़ों लोग रह रहे हैं भाई। यहाँ पर कैसे हटा देंगे, कैसे बुलडोजर चला देंगे? ये कोई यूपी है? ये बुलडोजर सरकार है भाई। ये कोई बुलडोजर सरकार है? ये जो बुलडोजर सरकार है जो यहाँ पे बुलडोजर चलाती जाएगी? शाहीन बाग है भाई, शाहीन बाग है भाई। ये मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है शाहीन बाग को या किसी एक खित्ते को अगर टारगेट बना रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बस्तियां उजाड़ना नहीं चाहिए। आप दिल्ली में बहुत सारे मोहल्ले को ऐसा देखेंगे, जिया सराय को आप देख लीजिए, या जितने भी दिल्ली के अतराफ में गांव हैं छोटे छोटे, कोई नंबर की ज़मीनें नहीं है, ठीक है ना। सारे लोग ऐसे सुलझ के बने, वो गांव में भी नहीं है। अगर शाहीन बाग में दिक्कत है रोड के अलावा तो रोड साफ़ किया जा सकता है, वरना अगर लोगों से पर्टिकुलर से किसी से परेशानी आपको नज़र आ रही है तो गांव के मोहल्लों में भी आप बुलडोजर चलवाइए। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस पे जो है आप नंबर का कोई गांव हो, कोई घर हो जिसका नंबर हो, कुछ ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। मुसलमान को ऐसे ख़त्म कर दिए जाएंगे ना। मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए जो जब मर्जी होगी कि अब ख़त्म कर देंगे, जो भी आएगा खत्म। जहांगीरपुरी में कर दिए, खत्म क्या कर दिए मुसलमानों का? आप ये बताओ कितने मुसलमान खत्म हो गए? 2-4 घर तोड़ने या 2-4 लोगों को परेशान करने से मुसलमान खत्म नहीं हो जाएगा। जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह जाएंगे। जब मुसलमान कौम के ऊपर हाथ उठाई जाएगी ना तो बिल्कुल उठाएंगे सर। शाहीन बाग का भाई यहाँ पर जो अनऑथराइज है उस पर चलना चाहिए, कोई हरज नहीं है। लेकिन किसी को पूरे 700 कॉलोनी है, सब पे चलाओ। पूरे दिल्ली के अंदर 700 कॉलोनी है जो अनऑथराइज कॉलोनी है। शाहीन बाग के ऊपर हाँ, तो ये स्पेशली गलत है कि अगर किसी को टारगेट किया जाएगा। अरे भाई ये सब ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाने की जरूरत है। भड़काने वाली बात है सारी, और कुछ बात नहीं है, सब भड़काने वाली बात है। ये जो शाहीन बाग तो बचपन में देखते चले आ रहे हैं हम, तो ये बसा हुआ है, ऐसे कैसे तोड़ देंगे? ये क्या बताएंगे ना, आपके इंक्रोचमेंट है, कब्जा है, इलीगल है, तब ना आप तोड़ने की बात करेंगे। पहले तो रीजन देंगे आप। शाहीन बाग में बुलडोजर, अगर पहली बात तो यहाँ पे चलाने का कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ पे सब लोग इलीगल हैं। और अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि इलीगल है तो फिर ये बताइए गवर्नमेंट यहाँ पे बिजली पानी क्यों भेज रही है? भाई हम अगर यहाँ पे हम बिजली का बिल जमा कर रहे हैं वो भी तो गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं, पानी का बिल जमा कर रहे हैं तो वो भी तो गवर्नमेंट को कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि किसी आस पड़ोस के दे दिए पैसे कि भैया आप जमा कर देना, वो भी तो गवर्नमेंट ले रही है पैसे, फिर वो भी मत लो। फिर यहाँ पे लाइट भी बंद कर दो, पानी भी काट दो, रहने मत दो फिर यहाँ पे अगर इलीगल है तो। अरविंद केजरीवाल, ये मैं पॉलिटिकल उस पर नहीं कह रहा, पॉलिटिकल चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, कोई भी हो, ये सब अपने वोट के चक्कर में, और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं सोचते पब्लिक के वास्ते। हमें सोचना होगा अपने वास्ते, खुद सोचना होगा। कुछ नहीं कोई भी नहीं सोचता। अरविंद केजरीवाल नहीं, ना मोदी जी सोच रहे, ना अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे, ना अखिलेश यादव सोच रहे। यहाँ सोच रहा है जिसका घर है वो खुद सोच रहा है उस बारे में। वो वोट दिए, अगर हम वोटर हैं वोट देंगे, ठीक है अरविंद के, लेकिन अगर ऐसे टाइम में भी अगर अरविंद केजरीवाल साथ नहीं खड़े या अखिलेश साथ नहीं खड़े या बीजेपी का कोई नेता साथ नहीं खड़ा तो बस हम तो एक कठपुतली हैं कि हाँ साहब इलेक्शन आ गए, वोट डाल दिया, आपकी गवर्नमेंट बन गई और बस काम तमाम हुआ। उसके बाद हमें झेलना है जो कुछ झेलना है। वो इसी मुद्दे पे चला रहे हैं ना, बस एक मुसलमान को परेशान करने का वो है, किसी तरह परेशान हो ये। और हमारा तो अल्लाह है, ना योगी से कुछ हो रहा, ना मोदी से कुछ हो रहा, ना किसी और से कुछ हो रहा। अल्लाह जो करेगा वो करेगा बस। मेरी तो ये राय है कि जो आदमी यहाँ बसे पड़े 50 साल से, तो उनको उजाड़ने की क्या ज़रूरत है। जो इलीगल है उसको तोड़ दे, जो बाकी है जिनके नाम पर वो उनकी रहने दे। तो दिल्ली में गया ये तो जो हमारी भी वहाँ पाकिस्तानियों से हमने ज़मीन ले ली थी कभी जाते टाइम, तो वो भी हमारी भी वो योगी ने उसको अभी रक्षक मुंबई का नाम कर दी सारी ज़मीन है। बताइए अब हम क्या करें।
हमारी भी, हम यूपी में रहने वाले, यूपी के रहने वाले। हमारी जो ज़मीन थी, हमारे ताऊ चाचा जो पाकिस्तान गए थे वो आज तक पाकिस्तान में ही, और जो उनकी ज़मीन नहीं थी वो हमारे नाम तो हुई नहीं, सरकार ने अपने कब्जे में कर ली थी। तो वो आज जो ज़मीन पड़ी थी लगी, वो सब इन्होंने अभी तक सब मुंबई के नाम कर दी गई है। नहीं, वो तो भाई कानून का पालन कर ही नहीं रहे। संविधान की शपथ लेते हैं और बुलडोजर पहले चलाएंगे, तो कोई मना नहीं कर रहा। भाई तोड़ो ना, कहाँ मना कर रहे हैं? ये तोड़ने से तो गंध हटेगी ना, लेकिन नुकसान तो असली तो नुकसान गुजरों का होना है। वो तो सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं। जब बना तो का थे, मतलब जब बसरिया था तो खुद पुलिस वाले खा के मतलब ये कर रहे थे। अब मतलब इन्हें मतलब अनुथराई मतलब लग रहा है। जब बसरिया था तो जब नजर नहीं आई, अब जब सारा बच गया तो अब मतलब बोलेगा इन्हें बेघर करो, कहाँ से करेगा? बस ये सिर्फ इंसान के ऊपर मतलब ये है जास्ती है।